प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। तो आज का हमारा विषय है गethsemane की प्रार्थना। इस विषय को शुरू करने से पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज में यहूदा के विश्वासघात के विषय में कही गई बातें और पतरस के इनकार करने की भविष्यवाणी, जिसे हम लूका अध्याय 22 उसका वचन 21 और 22 में देखते हैं। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे, हम में से कौन है जो यह काम करेगा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदा के बारे में बातें कर रहे हैं, जो कि अंतिम भोज में चेलों और प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के षड्यंत्र में शामिल हो गया और महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। और वो अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथों से पकड़वा दे। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे, जो कि यहूदा है। और प्रियो, वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है वो। इस वाक्य को जब हम मत्ती में देखते हैं तो वहाँ यहूदा प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हे रबी, क्या वह मैं हूँ? प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू कह चुका। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा पूरा षड्यंत्र करके आया है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सामने भोले होने का नाटक कर रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह को सब पता है। इतना सब होने के बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज में अपने शिष्यों के पैरों को धोया तो उनमें यहूदा भी शामिल था। प्रभु यीशु मसीह की महानता को यहाँ पर हम देखते हैं, उनकी नम्रता को यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु ने अपने चेलों के पैरों को धोया और उन्हें ये संदेश दिया, तुम में से ना ही कोई बड़ा हो ना ही कोई छोटा हो, तुम सब एक बराबर और तुम सब एक दूसरे के सामने अपने आप को दीन कर दो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को हम देखते हैं, उनकी दीनता को हम देखते हैं। उन्होंने प्रभु होने के बाद भी अपने चेलों के पैरों को धोया। प्रियो, आगे हम देखेंगे पतरस के इनकार की भविष्यवाणी, जिसे हम लूका अध्याय 22 में उसके वचन 31 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस उनके नाम को इनकार करने वाला है, प्रभु को यहाँ पर पता है, पर प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की है कि उसका विश्वास जाता न रहे और वो प्रभु में बना रहे। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ही थी, जिसके वजह से आगे जाके पतरस अपने विश्वास में स्थिर रहा। प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे। लूका अध्याय 22 उसका 33 और 34 वचन। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैसा ही वहाँ हुआ। मुर्गे की बांग के पहले ही 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। यहाँ तक हमने देखा यहूदा के विश्वासघात के विषय में और पतरस के इनकार के भविष्यवाणी, ये दोनों चीजों को यहाँ हमने देखा। और अब हम चलते हैं जो हमारा संदेश है, गethsemane की प्रार्थना। तो इसे हम देखेंगे मत्ती का अध्याय 26 उसका वचन 36 से लेके 46 तक। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर आते हैं। वहीं पर प्रियो गethsemane का बाग भी है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो कटोरा वहाँ पीने पर है, जो दुख वो झेलने पर है, उसके विषय में प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन 36,
तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पे आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र प्रियो यहाँ पर याकूब और यूहन्ना की बात प्रभु कर रहे हैं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेकर गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को लेकर जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत उदास है और बहुत व्याकुल है। चेलों से वो कह रहे हैं कि वो बहुत उदास है, यहाँ तक कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका प्राण निकला जा रहा है। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह शरीर में है। वो सारी बातों को जो होने वाली है उसको वो महसूस कर रहे हैं। अब उनके बलिदान का समय निकट है, ये उन्हें पता है, और उस कटोरे को पीने का समय आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ही तरह मनुष्य के रूप में आए थे। वो आत्मा में तो तैयार थे प्रियो, पर शरीर में उनको सारी वेदनाओं को वो महसूस कर रहे थे, वो सारी पीड़ाओं को महसूस कर रहे थे। प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह 100% प्रभु थे, वहीं पर वो शरीर में भी एक 100% मनुष्य थे। आगे प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिर कर कहते हैं, पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ हम देखते हैं इतना सब प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे हैं, इतनी पीड़ाओं को वो फील कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी नहीं परंतु पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ऐसा वह चाहते हैं। प्रियो, हम यहाँ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि प्रभु उस वक्त क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। इन बातों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। और आगे हम देखेंगे वचन 40, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आते हैं और चेलों को सोता हुआ पाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? आगे हम देखेंगे 41 वचन को, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रियो, उनकी आत्मा तो तैयार थी परंतु उनका शरीर दुर्बल था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना करने के विषय में उन्हें कह रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। प्रार्थना ही है जिसकी वजह से हम हर कठिनाइयों का सामना करते हैं, हर कठिनाइयों से पार हम जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना का महत्व बताना चाहते हैं और प्रार्थना की सामर्थ्य को भी बताना चाहते हैं। उसका ही वचन हम 42 देखेंगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। इसी वचन को हम प्रियो लूका में देखेंगे। लूका का अध्याय 22 उसका 43 और 44 वचन। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में और व्याकुल होके और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तब एक स्वर्गदूत उन्हें सामर्थ्य दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अत्यंत संकट और व्याकुल और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे। स्वर्गदूत ने उन्हें ऐसा सामर्थ्य दिया कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था और प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भर गए। सब बातों का सामना करने के लिए वो प्रार्थना के सामर्थ्य से भर गए और अद्भुत सामर्थ्य से वो भर गए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुल 3 बार प्रार्थना की है।
आगे हम देखेंगे मत्ती उसी का 45 और 46। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदा के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि गत्समनी की प्रार्थना के बाद ही प्रभु यीशु मसीह को यहूदा द्वारा पकड़वाया जाएगा। यहूदा ही प्रभु यीशु मसीह को चूमेगा और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। प्रियो, हम क्रूस की कथा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाएंगे। प्रियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।